सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो आपको उम्मीद के नाम पर दिया जाए, और ये धोखे सदियों से मासूम लोगों को दिए जा रहे हैं। आज आपको मैं ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक लकड़हारा था जो जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। बाकी लकड़हारों की तरह वो भी सारा दिन लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेच आता और कुछ खाने पीने का सामान ले आता। वो बहुत मेहनती था और बेइंतहा मेहनत करके अपने और अपने बच्चों के मामलात चलाता। अब आप में से कुछ शायद ये सोचें कि वक्त पुराने थे, रहता जंगल में था, काम सारा दिन करता था, वहाँ कौन से इतने अखराजात थे कि उसका गुजर बसर इतनी मुश्किल से होता था। तो उसकी वजह ये थी दोस्तों कि उसके पास जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ियाँ काटता था वो बहुत ही पुरानी थी। जाहिर है कि इतनी पुरानी होने की वजह से वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि वो तेज तेज लकड़ियों को काटता और ज़्यादा काम कर लेता। उसको कई घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता सिर्फ इस वजह से कि उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका काम फिर भी चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन जंगल में एक खुश लिबास शख्स आया, गालबन कोई ताजिर था, और उसने आकर लकड़हारे को पूछा, हाँ भाई मियाँ, कैसी चल रही है। लकड़हारे ने उसको अपने हालात बताए तो उसने लकड़हारे को एक अजीबोगरीब पेशकश की। वो ताजिर लकड़हारे से कहने लगा कि तुम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी सुनहरी कुल्हाड़ी दूंगा जो तुम्हारा काम मिनटों में कर देगी और तुम्हारा काम बहुत आसान भी कर देगी। उसने बताया कि शहर में पहले भी बहुत से लोग अपनी दुकानों पे वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उनको सारा दिन बाजू नहीं थकाने पड़ते। ये सुनने की देर थी कि लकड़हारा फौरन मान गया और देखते ही देखते अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर ताजिर ने वो सुनहरी कुल्हाड़ी उसको दी और वहां से चला गया। अगले दिन लकड़हारा खुशी खुशी काम पे गया और अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर चलाने लगा तो चली ही नहीं। थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि कुल्हाड़ी तो बिजली से चलती है और जंगल में बिजली थी ही नहीं। अब ताजिर साहब भी अपनी तरफ से तो उसके ऊपर नेकी करके गए थे, लेकिन वो उस लकड़हारे को उल्टी पड़ गई। और आज पाकिस्तान के फ्री लांसर्स की बात की जाए तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है। हमें आज ही रिपोर्ट मिली कि जी माशाल्लाह से पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ने पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं और 800 मिलियन का सालाना उन्होंने बिजनेस किया है। ऐसे ही पाकिस्तान में हमें ये सुनहरी कुल्हाड़ी जो है ये दिखाई जा रही है और डिजिटल पाकिस्तान के बड़े बड़े नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन एक फ्रीलांसर के लिए ये सब कुछ कोई इतना आसान नहीं है। हम एक तरफ तो 5G के नारे सुन रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा 4G तो क्या 3G भी ठीक नहीं चल रहा। हमने अपने पुराने स्टेबल सिस्टम जो कि द ओल्ड एक्स जिसको हम कह सकते हैं उस पर इन्वेस्ट करने के बजाय सिर्फ चमकती हुई चीज़ों का पीछा किया है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक का बिजली वाला स्विच है ही नहीं, मगर हम 5G का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो एक आम फ्रीलांसर आदमी है उसको 5G की रफ्तार नहीं चाहिए, उसको कनेक्टिविटी की ज़िंदगी चाहिए। मतलब जब फाइबर ऑप्टिक ही नहीं होगा, जब फायरवॉल से इंटरनेट स्लो होगा तो वो सोने की कुल्हाड़ी किस काम आएगी। तो इस कहानी का मॉरल क्या है? नई टेक्नोलॉजी तब तक तरक्की नहीं लाती जब तक आपके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना हो। सौदागर तो उसको वो सुनहरी कुल्हाड़ी देकर चला गया लकड़हारे को, मगर लकड़हारा आज भी अंधेरे में ही बैठा हुआ है। आप अगर देखें तो आज हमें व्हाट्सएप कॉल कनेक्ट करते हुए दुश्वारी हो रही है। किसी बंदे का नेट ठीक नहीं चल रहा, कभी किसी तार की मेंटेनेंस जारी है, कभी किसी तार की रिपेयरिंग हो रही है और कुछ नहीं तो वेल ही उसको खा जाती है। तो हमें ये सब बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो आवाम को चूरन बेचा जा रहा है, ये 5G का, आपने इस चीज़ को डिसाइड करना है कि ये खाली ऑक्शन से पैसे कमाने का तरीका है या ये वाकई कोई तरक्की चाहते भी हैं इस मुल्क में। आपका क्या ख्याल है दोस्तों कि 5G अगर यहाँ आ गया तो क्या इस एफिशिएंसी से चल सकेगा जिस एफिशिएंसी से उसको चलना चाहिए, या वो भी जैसे 4G बाकी दुनिया में किसी और स्पीड पे चलता है और हमारे पास तो एक सिंपल YouTube वीडियो की बफरिंग नहीं होती। तो हमें इस सब पे काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।